1,500 संस्थान बंद करने के लिए विपक्ष के निशाने पर आए सीएम सुक्खू अपने गृह जिला में खोलेंगे चीफ इंजीनियर ऑफिस। हमीरपुर में बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने के लिए भी की 20 करोड़ की घोषणा। 11 माह से प्रदेश की आर्थिक बदहाली की बात करने वाले मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार हिमाचल में शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर में भी आई भारी गिरावट। मुख्यमंत्री की माने तो प्रदेश में 5वीं का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है दूसरी का सिलेबस। भाजपा के हर माह 1,000 करोड़ के लोन के आरोप को गलत बताते हुए कहा अब तक केवल 4,100 करोड़ का लोन लिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल ने पूछा था विदाउट डेवलपमेंट 10,300 करोड़ का लोन लेने का कारण। सत्ता मिलते ही प्रदेश में 1,500 संस्थान बंद करने व फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन न देने के मुद्दे पर भी सीएम को कोस रही है भाजपा। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आज करोड़ों की घोषणाएं करने वाले सीएम के अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी में न आने पर भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस नहीं है। चीफ इंजीनियर का ऑफिस मंडी में है, कांगड़ा में है या शिमला में है। हमीरपुर भी एक पार्लियामेंट है। मैं यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी खोलने की घोषणा करता हूँ। हमने ट्रांसपोर्ट का राज्य स्तर का पिलट कोड खोला, सोलर एनर्जी का यहाँ पिलट कोड खोला, और जो अभी मैं तारे देख रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने मीटिंग की थी, मुझे नजर आ रही है इनसे लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ ताकि अंडरग्राउंड के सारी तारे हों। हमारी लिमिट 6600 करोड़ रुपया रखी है इन्होंने। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार थी उनको तो दिया, हमको नहीं दिया। अभी तक हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपया लोन लिया है। पहली कैबिनेट के अंदर 22.5 लाख बहनों को 1,500 रुपए महीना मिलेगा। हमारी सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी। अरे नौकरियों की बात करते समझ में आता, पहली कैबिनेट में मिलेंगी। वो पहली कैबिनेट 1 साल में तो आई नहीं। मैं अभी थोड़ी सी चर्चा देख रहा था कि शायद कुछ नौकरियां निकलने वाली हैं। अरे बड़ा बोलते थे आउटसोर्स बंद कर देंगे, हम रेगुलर नौकरियां देंगे, बढ़िया भर्ती करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई सेवक सुवक लग रहे हैं। पूछा भाई क्या हो रहा है, बोले सेवक है, पता नहीं क्या है, पॉलिसी क्या है पता नहीं है। सीपीएस भरे गए। माननीय न्यायालयों के द्वारा लगातार टिप्पणी होने के बावजूद सीपीएस चल रहे हैं, मंत्री खाली है। ओएसडी बन रहे हैं, वो भी कैबिनेट रैंक के बन रहे हैं, कैबिनेट के पद खाली हैं। ये कुछ ऐसा मामला है कि शायद सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया। और यदि हम 5 साल की सरकार 60 महीने की सरकार मान करके चलते हैं तो 5 साल में ये लोन 60,000 करोड़ रुपए का लोन बनता है। कि ये जो लोन है ये विदाउट डेवलपमेंट है। पिछले 1 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने एक भी नया संस्थान नहीं खोला। 1,000 करोड़ प्रति मास का तब बैठ रहा है जब डेवलपमेंट नहीं है, विकास बंद है। भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1,500 के करीब संस्थान बंद करने के लिए विपक्ष व अन्य विभिन्न संगठनों के निशाने पर रहे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने आज अपने गृह जिला हमीरपुर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चीफ इंजीनियर ऑफिस खोलने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हिमाचल के अन्य 3 लोकसभा क्षेत्रों की तरह हमीरपुर में भी मुख्य अभियंता कार्यालय खोलने की जस्टिफिकेशन बनती है और इसके साथ साथ हमीरपुर में बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने के लिए उन्होंने 20 करोड़ की घोषणा भी की। इसके अलावा सीएम ने जहां अपने गृह जिला के बाढ़ प्रभावितों को 14 करोड़ की राहत राशि जारी की, वहीं जल्द बस स्टैंड निर्माण की बात भी कही। हमीरपुर से पहले सीएम ने आज कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा शिमला में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और अगले साल से सरकारी स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। पिछले 11 माह से लगातार हिमाचल के आर्थिक कंगाली के दौर से गुजरने अथवा 75,000 करोड़ के लोन की बात कहने वाले मुख्यमंत्री ने अब सूबे में शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर में भारी गिरावट की बात कही।
चीफ मिनिस्टर की माने तो हिमाचल में 5वीं का बच्चा सेकंड क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली से अंग्रेजी शुरू की जाएगी। कुछ दिन पहले तक कॉन्ट्रैक्ट अथवा आउटसोर्स जैसी अस्थायी भर्तियों के लिए पूर्व की भाजपा सरकार को जमकर कोसने वाले मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद टेम्परेरी टीचर अथवा गेस्ट लेक्चर के माध्यम से भरने की भी बात कही। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार द्वारा अपने शुरुआती 10 माह में विदाउट डेवलपमेंट 10,300 करोड़ का लोन लेने के आरोप लगाए थे और इस पैसे को कहां खर्च किया गया यह सवाल भी पूछा था। 1,500 के करीब संस्थान बंद करने के लिए सुक्खू सरकार की निंदा करने के साथ साथ बिंदल ने फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाने की गारंटी पूरी न किए जाने का भी मुद्दा उठाया था। 5 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी में आने की परंपरा न निभा सकने वाले सीएम का आज उनके गृह जिला में भव्य समारोह होने को लेकर सिरमौर जिला के कुछ सोशल मीडिया यूजर तीखे कमेंट भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मेले में ना पाने का कारण स्थानीय कांग्रेस नेता कुछ ही दिन पहले एम्स दिल्ली से स्वस्थ होकर लौटे सीएम सुक्खू की सेहत पूरी तरह ठीक न होना बता रहे थे, मगर आज के उनके कार्यक्रमों के बाद अब काफी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल 1,500 के करीब संस्थान बंद करने के लिए विपक्ष व संबंधित क्षेत्र के संगठनों के निशाने पर रहे सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा आज अपने घर के जिला को चीफ इंजीनियर ऑफिस की सौगात दिया जाना भी चर्चा में है। हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस नहीं है। चीफ इंजीनियर का ऑफिस मंडी में है, कांगड़ा में है या शिमला में है। हमीरपुर भी एक पार्लियामेंट है। मैं यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी खोलने की घोषणा करता हूँ। हमने ट्रांसपोर्ट का राज्य स्तर का पिलट कोड खोला, सोलर एनर्जी का यहाँ पिलट कोड खोला। मैं हमीरपुर की ये जो नगर परिषद में जितनी भी तारें हैं जो मुझे नजर आ रही है, इनसे लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ ताकि अंडरग्राउंड ये सारी तारें हों, ताकि ये अंडरग्राउंड सारी तारें हों और 1 साल के भीतर ये सारी तारें अंडरग्राउंड हो जाएगी। 2 करोड़ रुपया भी हमने जो बस स्टैंड आपका कितने सालों से लटका हुआ है, काफी सालों से लटका है और इसकी हमने डिजाइन बना दिया है और उसके लिए पहली 2 करोड़ की किस्त इसमें 40 करोड़ के करीब खर्च आएगा। 2 करोड़ की पहली किस्त ताकि ड्राफ्ट वो बन जाए और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितने की भी होगी सारा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी लिमिट 6600 करोड़ रुपया रखी है इन्होंने। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार थी उनको तो दिया, हमको नहीं दिया। अभी तक हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपया लोन लिया है। हम जानते हैं कि हमें प्रदेश को कैसे चलाना है और 6600 करोड़ हमारी लिमिट है। आप आंकड़े दीजिए, कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल में। आप लोगों को ठगा है और अब दोबारा ठग रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ की राजनीति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम वो लोग हैं जो आम जनता से, गरीब परिवार के लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। अब चुनावों का जैसे जैसे वक्त आएगा ये लोग आ जाएंगे। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, आज वहां बहुत गिरावट आई है। आप स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, वहां बहुत गिरावट आई है। ये हमारे 11 महीने के कार्यकाल में नहीं आई है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। आज 5वीं का बच्चा दूसरी की क्लास की किताब को पढ़ने में भी असमर्थ हो रहा है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।